खबरें कौन कौन सी हैं, और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताइए। तो पहले तो बजाज ऑटो फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी ने कल ये कहा है कि पहले तो उनके जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है शेखर बजाज, उन्होंने रिज़ाइन कर लिया। सेकंड, जो बायबैक का कल मीट था वो उन्होंने डिफ़र कर दिया, तो उसके बारे में थोड़ा और क्लैरिफिकेशन कंपनी ने पोस्ट मार्केट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो दूसरे और तरीके देख रहे हैं जहां पे वो जो सरप्लस कैश है कंपनी के पास वो शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर सके। और उन्होंने ये मीटिंग जो था कल का वो डिफ़र इसलिए किया था क्योंकि जो मीटिंग था वो टाइम बाउंड था और डिसीजन नहीं ले पाने के कारण उतने टाइम में वो डिसीजन अगले मीटिंग जब भी होगा वो तब वो कंसिडर करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि बोर्ड अलग अलग डायमेंशंस देख रहे हैं बायबैक के, जो आगे की नेक्स्ट मीटिंग में कब कंसिडर किए जाएंगे। उसके अलावा हीरो मोटो फोकस में रहेंगे और HUL फोकस में रहेंगे, क्योंकि LIC ने जो है वो जो शेयर होल्डिंग हीरो मोटो में था उसको इंक्रीज़ कर दिया है 9.2% से 11.3% पे, और HUL पे जो है शेयर होल्डिंग था वो 5% से ऊपर हो गया है LIC का। उसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया और NLC इंडिया भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि NLC इंडिया ने इंजीनियर्स इंडिया को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हायर किया है, जो उनका मिथनॉल प्रोजेक्ट है 4400 करोड़ का, उसके लिए। जेनेसिस इंटरनेशनल एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1700 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, और उस कंपनी ने करीब 255 करोड़ का फंड रेज अनाउंस किया है। अभी ये फंड रेज इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल वारंट्स इशू करके कंपनी रेस करने वाली है, और जो प्राइस रेंज है जिसमें ये फंड वो रेस कर रही है वो करीब 460 टू 470 के आसपास है। और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जो ऑलरेडी स्टेक होल्डर है इस कंपनी में, मलाबार इंडिया फंड, वो करीब 100 करोड़ रुपीज़ इसमें इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। जिंदल स्टील एंड पावर फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी ने अपने जो मई का ऑपरेशन डेटा है वो अनाउंस किया है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मई मंथ में जो सेल्स थे वो 5% हायर थे ऑन ईयर बेसिस। प्रोडक्शन ग्रोथ हाउएवर थोड़ा सा म्यूटेड था, सिर्फ 1% ग्रो किया, करीब 6.98 लाख टन्स के आसपास, और जो एक्सपोर्ट थे वो बढ़ चुके हैं अभी के मई मंथ के लिए अराउंड 21% थे मई 22 में टोटल सेल्स के सामने अगर हम कंपेयर करें तो। GR इंफ्रा ये स्टॉक फोकस में रहेगा, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली ये स्टॉक गिरे जा रहा है, करीब 18 to 20% का फॉल अब तक हमें दिखा है, क्योंकि ये न्यूज़ आया था कि CBI की रेड हुई थी कंपनी के ऑफिस में, उसी को लेके कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया, जहां पे वो कह रहे हैं कि कंपनी के खिलाफ, कंपनी और उसके 3 ऑफिशियल्स के खिलाफ एक FIR लॉन्च किया गया था, और वो जो 3 ऑफिशियल्स है वो अभी अंडर अरेस्ट है। कल CBI ने कंपनी के चेयरमैन को भी बुलाया था, और वो ये भी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अब तक चल रही है और बिजनेस कंपनी का जो ऑपरेशंस है उस पर इसका कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। उसके अलावा CCI अप्रूवल्स काफ़ी चीज़ों के आए हैं। पहले तो जो बायोकॉन और वाइट्रिस का डील था उसके लेके आया है, जहाँ पे वाइट्रिस अपने ग्लोबल बायोसिमिलर्स का जो पोर्टफोलियो है वो बायोकॉन को बेच रहे थे, तो CCI ने उसका अप्रूवल दे दिया है। साथ ही में बेन कैपिटल जो IIFL वेल्थ में 24.98% स्टेक एक्वायर करने वाले थे, उसका भी CCI अप्रूवल आ चुका है। और आखिर में FDA के साइड से 2 प्रोडक्ट अप्रूवल्स मिले हैं, पहले तो औरोबिंदो फार्मा को और दूसरा अजंता फार्मा को प्रोडक्ट अप्रूवल्स मिले हैं। ओके, तो ये तमाम खबरें हैं जिसके चलते जो स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। बजाज ऑटो में स्पेशली नज़र रखिए, क्योंकि कल हमने देखा था कि जो डिफ़र का बायबैक पर डिफरमेंट का जो फैसला आया था उसके बाद हमने दबाव देखा था, लेकिन यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आया है कि शेयर बायबैक रद्द नहीं किया है। इस पर आगे चर्चा और भी जारी रहेगी। सौमित, आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद आपसे फिर से समझेंगे कल के मार्केट का पूरा कारोबार किस तरह का